मैं तो भी फोन पे यही देख इमरान खान को इंतजार करवा रहा है ना, और मैं तो उसको भी समझ आई लेकिन वो पूरी कौम को अब ये कॉल है, ये हरगिज एक दिन की कॉल नहीं होगी और ये फैसला करके निकलना है कि स्याह निज़ाम को हमने नीस्तो नाबूद करना है। हम वापस नहीं जाएंगे जब तक हमें पता नहीं हो। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बहुत जल्द कॉल करेंगे, उसमें मुल्क की तमाम सियासी जमातों को हम दावत देंगे। तंजीम साजी होनी चाहिए, सूबों की छोटे सूबे होने चाहिए, इसलिए कि वहाँ आवाम को जो सहूलियात हैं, जो उनके हुकूक हैं, वो बेहतर तरीके से मुयसर आ सके। ये एक बिल्कुल जायज़ बहस है। इस वक्त मुल्क में जो भी पार्लियामेंट है, जो भी सूबाई असम्बलियाँ हैं, वो अवाम की नुमाइंदा नहीं है। हम ये तकाजा करेंगे कि शफाफ इलेक्शन नहीं हो, कोई बड़ी तब्दीली जो है वो नहीं होनी चाहिए। हमारा पहला मुतालबा है कि इमरान खान साहब का इलाज हो। वेलकम बैक नाज़रीन। क़ैद तन्हाई या बी क्लास से भी बेहतर सहूलियात, हकीकत क्या है और अवाम किसके बात माने? 27 सितंबर की कॉल, मगर इतनी देर क्यों? क्या ये हिकमत अमली है या वक्त हासिल करने की कोशिश है? और फिर अलीमा खान का हैरान कुन तबसरा, हमें भी समझ नहीं आई कि इतना लंबा वक्त क्यों दिया गया। ऐसा लगता है बानी PTI को सिर्फ इंतज़ार करवाया जा रहा है। उधर हुकूमत पूरे एतमाद से कह रही है ना हुकूमत कहीं जा रही है, ना निज़ाम हिलने वाला है। और जमात इस्लामी ने हम देख रहे हैं कि आज तकरीबन 510 मकामात पर मुल्क गिर उन्होंने जो है वो धरनों का ऐलान किया था और हमने देखा कि जगह जगह उन्होंने धरना भी दिया। तो सवाल ये है कि क्या सियासत एक नए टकराव की तरफ बढ़ रही है? क्या अपोजिशन अपनी हिकमत अमली पर जो है वो तकसीम दिखाई दे रही है? और क्या हुकूमत वाकई इतनी ही मजबूत है जितना वो दावा कर रही है? इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। क्विकली ज़रा अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है सेनेटर गौस मोहम्मद खान ने। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया गौस मोहम्मद साहब आपका, आपके कीमती वक्त का वेलकम कहेंगे आपको शो में। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिजवान खानज़ादा साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं। रिजवान खानज़ादा साहब आपको भी वेलकम कहेंगे। और जमात इस्लामी से अभी अब से कुछ ही देर में हमें हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे, नायब अमीर हैं एडवोकेट सैफुद्दीन साहब। आप लोग सेनेटर गौस मोहम्मद खान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। गौस मोहम्मद साहब, हुकूमत ने कल एक बार फिर जो है वो PTI को ऑफ़र दे दी है डायलॉग की, बात करने की, लेकिन लगता नहीं है कि PTI आप लोगों से बात करेगी, क्योंकि PTI कहती है कि आप लोग के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार ही नहीं है, तो आपसे बात करने का क्या फ़ायदा। प्लस पीपल्स पार्टी आप लोगों से नाराज़ है। मौलाना फजल रहमान साहब आप लोगों के साथ नहीं, यानी आपके साथ एक पेज पर नहीं है। और आज जो है वो रही सही कसर जमात इस्लामी ने भी पूरी कर दी, वो भी मुल्कगीर एहतजाज कर रहे हैं। तो और आप ही के जो वज़ीर हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने पहले आप अपनी ही हुकूमत को चार्जशीट किया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अपने उसकी बात उन्होंने वजाहत कर दिया। ये और बात है कि उनसे वजाहत उन्होंने ख़ुद दी या दिलवाई गई, ये एक अलग डिबेट है। तो सर क्या लग रहा है आपको, क्या हुकूमत जो है उसके लिए आइंदा आने वाले 2 माह बड़े टफ होंगे? मुश्किलात में घिर गई है हुकूमत? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो कि एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का हक है, हर जमात का हक है, हर पार्टी का हक है, बिल्कुल एहतजाज करें। और ये जमहूरी तरीका होता है जिसमें ऐसा जिसमें वायलेंस ना हो, या आवाम के मामूलात उनकी फर्क ना पड़े या उनके हर्डल ना हो, तो एहतजाज भी करना बिल्कुल भी जमहूरी हक है। हम एहतजाज तो फिर वेलकम करते हैं, पुरअमन एहतजाज को। और जहाँ तक तल्लक है मोहसिन नकवी साहब को जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट की वजाहत दी है और अपना नुक्ता नज़र पेश किया है। और फिर ये भी कहा है कि जी उनके कहने की ये मतलब नहीं था कि हुकूमत जा रही है, हुकूमत तो 5 साल पूरे करेगी। तो बल्कि ये कहा कि शहबाज साहब जो है वो 5 साल पूरे करेंगे, तो उसके बाद तो कोई अहम नहीं रहना चाहिए। बाकी जहाँ तक वो सूबों का तल्लक है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें बनाने का तल्लक है, या यूनिट बनाने का तल्लक है, उस पर तो बहस हो सकती है। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब को ये बात बजाय मीडिया के सामने कहने के, ये उनको अगर कहते असम्बली में कहते या सेनेट में कहते, खुद सेनेटर हैं वो, कौमी असम्बली भी जा सकते हैं, सेनेट में भी जा सकते हैं, वहाँ जाके पेश करो, अच्छा था, वहाँ बहस हो जाती। और इस चीज़ पे मतलब प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, वहाँ बात करते, बाकी बारे मेंटेन होते। अगर मुनासिब समझे तो कोई आइन में तब्दीली या तरमीम से प्रपोज भी कर सकते थे। तो ये थोड़ा उन्होंने किया, फिर वजाहत कर दिया कि मेरा मकसद कोई हुकूमत गिराना नहीं था, ये हुकूमत पे जा रही है।
मैंने तो उस गवर्नेंस को बेहतर करने की एक मशवरा दिया है। तो अब्दुल रज़ाक सऊदी मेरे ख्याल में मजीद हम उससे ज़्यादा वो नहीं करते। बाकी एहतजाज हमें पीपल्स पार्टी अगर करे या जमीयत इस्लाम करे या कोई और जो सियासी पार्टी करे तो हमें एहतजाज से फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि फर्क इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें जो कोई हमें खौफ नहीं होता इसलिए कि ये एक जमहूरी सियासी पार्टी है, ये डायलॉग पर यकीन रखती हैं। अगर इनके मुताबिक वजन हुआ वो तो बैठ के मसला हल कर सकते हैं। अब जो पीटीआई कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, कि मुस्लिम लीग इख्तियार नहीं है, तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या उनके पास इख्तियार है? मसला यही अटका हुआ है यहाँ पे कि डायलॉग तो हम करते हैं कि तो शायद जो डायलॉग इनकी टीम होगी तो क्या उस टीम जो बातें करेंगी या जिससे मामला तय होंगे उनको इमरान खान तस्लीम करेंगे? मसला यही अटका हुआ है। तो हमारे हम तो देखो जो बात करेंगे उस पर कायम रहेंगे, लेकिन माजी में हमने देखा कि इनकी टीम में जो या कोई कमेटियां चीजें तय करके गई, खान साहब ने हर चीज को बीटो किया। अभी सलमान सफदर साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि मैं 2 दफा मिला हूँ और 2 दफा कभी उसे कहा मुझे कहा कि मुझे क्या तन्हाई में रखा गया है, और पता दूसरी दफा क्या कहा। कोई उन्होंने मुल्क के बारे में या मुल्क के अवाम के बारे में या अमरनाथ के बारे में कोई कमेंट नहीं किया पूरी 1 घंटे की मीटिंग में। तो आप देख रहे हैं कि इस ऐसे बंदे से जो कह रहे हैं कि मुझे कैद से निकालो, मुझे कैद तन्हाई, अब कैद की तन्हाई आप एक जेल है तो जेल तो फिर कैद तन्हाई आप कहेंगे जेल में जो जहर वो घर तो नहीं होता जेल में, ठीक है ना? ठीक तो घर उसमें तो तन्हाई होती है ना जी। रात दिन में आप मिलते हैं, रात को अपनी बैरक में आप होते हैं, तो ये जेल होती है ना। जेल को आप कहें कि ये बनिकाला बन जाए और बनिकाला ये सहूलतें मिले तो ये तो फिर जेल तो ना हो फिर जेल। तो उससे बेहतर था कि बनिकाला चले जाए, शिफ्ट हो जाए, दरखास्त दें कि मुझे मेरे घर को जो है वो सब जेल करा दिया जाए तो हुकूमत उसे और कर सकती है। ठीक है, रिजवान खानज़ादा साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। रिजवान खानज़ादा साहब, 27 सितंबर की कॉल दे दी गई, लेकिन हलीमा खान साहबा काफ़ी नाराज़ नज़र आई, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि उन्होंने कहा कि जी हम अकेली हैं, हम बहनें, हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, और कहाँ है MPs, कहाँ है MNAs, वो क्यों नहीं निकल रहे और क्यों बंदा इकट्ठा नहीं कर रहे। और कल उन्होंने एक बयान दिया कि उनसे जलसे के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा, मैं तो मोबाइल पे देखूंगी। और प्लस 27 सितंबर की कॉल पे उन्होंने ये बयान दिया है कि हमें भी समझ नहीं आई कि इतना वक्त क्यों दिया गया। क्या वाकई पार्टी के अंदर भी इस फैसले पर इत्तेफाक नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सना साहिबा, सेनेटर गौस मोहम्मद साहब की थोड़ी सी बात का मैं जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि सलमान सफदर साहब ने जब मुलाकात की खान साहब से तो वो तस्करा कर रहे थे कि मेरी तबीयत खराब है, मेरे केस क्यों नहीं चल रहे, मेरा इलाज क्यों नहीं कराया जा रहा। तो मैं समझता हूँ कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे और आँख की उन्होंने कोई बात नहीं की, आँख की उन्होंने कोई बात नहीं की। ये देखिए मैंने आपके बीच में बात नहीं की है, बड़े तामुल से आपकी बातें मैंने सुनी हैं। मैं आपकी बात को क्लियर कर रहा हूँ जो सलमान साहब ने कहा, मैं आपको टोक नहीं रहा। हाँ जी, आप थोड़ा हौसला रखिए जनाब। ठीक है गौस मोहम्मद साहब, लेकिन कंप्लीट में मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी नवाज शरीफ साहब जो पूरे टब्बर के साथ मिला करते थे और पाए और छोले खाया करते थे, वो पूछते थे कराची में क्या हाल है, मेरे मुल्क का क्या हाल है, सड़कें बनी कि नहीं बनी, मुल्क चल किस तरफ रहा है, क्या ऐसी बातें करते थे। वो सिर्फ ये कहते थे कि मुझे जेल से बाहर निकालो, मुझे मुल्क से बाहर जाना है। तो जब इंसान जेल में होता है अपनी तबीयत की बातें करता है, अपने केस की बात करता है, अपने वकला की बातें करता है, अपनी फैमिली की बातें करता है, वो ये नहीं करता कि मुल्क चल रहा है या मुल्क रुक गया है। तो भाई मेरे, आप बड़े सीनियर हैं, सेनेटर हैं, हो सकता है आपने जेलें भी काटी हो शायद, तो आपको मालूमात हो कि जेल में बातें क्या होती हैं। जेल में आदमी अपने ही लिए सोचता है कि मुझे मेरी तबीयत का क्या होगा, मेरे केसों का क्या होगा, मेरे कोर्ट में केस क्या है। इमरान खान साहब जैसी जेल ना नवाज शरीफ साहब काट सकते हैं, ना जरदारी साहब काट सकते हैं, तारीख में किसी ने काटी होगी। और अल्लाह ताला ना साहब मेरे सवाल का तो जवाब पे आ जाएं। देखें, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि 27 सितंबर की जो तारीख सुहेल आफरीदी साहब ने जो ऐलान किया है, हलीमा खान साहिबा इस पर नाराज भी हैं
इस पर इमरान खान साहब का वर्कर, वोटर, सपोर्टर भी नाराज है कि हमें सिर्फ उम्मीदों के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा। 3 साल से सिर्फ एक उम्मीद है तो हमारे सलमान पास। अकरम राजा ने तो कहा कि सिर्फ एक कॉल नहीं है, उन्होंने कहा ये कॉल हरगिज नहीं है और ये उस वक्त तक जारी और सारी रहेगी जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे। तो फिर मतलब दे रहा है, दुरुस्त है, वो तो अब जो अलीमा साहबा चाहती थी वो कर तो रहे, फिर क्यों नाराज और वर्कर भी क्यों नाराज हैं? फिर अगर वो तो चाहते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई हो, वर्कर चाहता है कि बानी पीटीआई की रिहाई हो, वर्कर चाहता है कि बानी पीटीआई का इलाज कराया जाए, वर्कर चाहता है कि हमें मुल्क में इंसाफ दिया जाए। हम इंसाफ मांग रहे हैं 3 साल से, लेकिन हम ये हालात जंग में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हालात जंग में है। हम पार्टी की मुश्किलात को समझ सकते हैं, पार्टी की क़यादत को समझ सकते हैं कि इस वक्त जो है वो माजरत के साथ इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है और पीटीआई की जो क़यादत का किरदार है वो थोड़ा सा मशकूक हो रहा है वर्कर के सामने। लेकिन हम पुरुम्मीद हैं, हमें अल्लाह से उम्मीद है कि हमारी जदोजहद, हमारी तहरीक रुकेगी नहीं। इस वक्त वर्कर सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई, इमरान खान साहब के इलाज के लिए अलीमा खान साहिबा की तरफ देख रहा है। अलीमा खान साहिबा से वर्कर उम्मीद करता है कि वो कॉल देंगी अब इंशाल्लाह ताला। चलिए ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे। तो गौस मोहम्मद खान, आपसे मैं एक सवाल करना ये चाहूँगी, सवाल छोड़े जाती हूँ, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो उसका जवाब दीजिएगा। क्योंकि जब मुहसिन नकवी, बड़ी दिलचस्प सिचुएशन हो गई, मुहसिन नकवी साहब जब कहते हैं कि जी सिस्टम कोलैप्स हो रहा है तो हुकूमत परेशान हो जाती है, यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत जाने वाली है। लेकिन जब वो कहते हैं नहीं जी सब कुछ ठीक है, हुकूमत भी रहेगी और शहबाज शरीफ साहब अपनी मुद्दत भी पूरी करेंगे, तो हुकूमत के अंदर जो है PMLN के अंदर वो एक सुख का सांस वो लेती है। तो क्या मुहसिन नकवी के इस तरह के, मतलब ज़ाहिर हम देख रहे हैं कि 2-2.5 साल में मुहसिन नकवी ने कोई किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया, लेकिन अब ये के बाद दीगरे उनके इस तरह के बयान आ रहे हैं और उनके बयान से जो है हुकूमत की कांपे टांक रही हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जमात इस्लामी के नायब अमीर है एडवोकेट सैफुद्दीन साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन साहब आपका। और समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप लोग ज़ाहिर धरने में मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? आप लोग कहते हैं कि सिर्फ लेवी की बात हो रही है, कि आप लोग कह रहे हैं कि सिर्फ पूरा निज़ाम जो है मफलूज हो चुका है। तो अगर निज़ाम ही मफलूज हो चुका है, नाकाम हो चुका है, तो सिर्फ पेट्रोलियम लेवी कम करने से फ़र्क पड़ेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है कि जो निज़ाम है वो तो नाकाम हो चुका है, और इस निज़ाम के बनाने वाले खुद इस बात को कह रहे हैं कि निज़ाम नाकाम हो चुका है। जो अभी हमारे नकवी साहब ने बात की थी तो वो यही बात तो थी कि निज़ाम नाकाम हो चुका है, लेकिन बात यह है कि निज़ाम तो नाकाम हो चुका है, इस निज़ाम को उखाड़ने के लिए एक बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जमात इस्लामी वाहिद तंजीम है जो इसके लिए जद्दोजहद कर रही है, और जाहिर है कि पुराने जमे हुए बोसीदा निज़ाम को उखाड़ने के लिए लंबी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो एक जानिब हम वो जद्दोजहद भी कर रहे हैं, और दूसरी जानिब जो जुल्म के दीगर जो इस्तारे हैं और जिस तरह लेवी है ये, इसके खिलाफ भी हम जद्दोजहद कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस पूरे निज़ाम को बदलने की भी जद्दोजहद जारी रहेगी, और दूसरी जानिब जो भी हुकूमत के इस तरह के इक़दाम हैं जिससे अवाम मुतासर हो रहे हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हो रही है, 2 वक्त की रोटी महाल हो रही है, घरों में रहना मुश्किल हो रहा है, बच्चों को तालीम देना मुश्किल हो रहा है, उसके खिलाफ भी हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी इंशाअल्लाह। ठीक है। इस वक्त यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग शार फैसल पर मौजूद हैं और हाफिज नईम उर रहमान साहब के खिताब का इंतजार कर रहे हैं। हाफिज नईम उर रहमान साहब इंशाअल्लाह आइंदा के लाइहा अमल का ऐलान करेंगे। अभी मुनीम जफर साहब ने, जो कराची के अमीर है, उन्होंने तकरीर की है, दीगर लोगों ने तकरीरें की हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में चूंकि तहरीक चल रही है और हाफिज नईम उर रहमान साहब उसको लीड कर रहे हैं, तो पूरे पाकिस्तान के लिए हाफिज नईम उर रहमान साहब ऐलान करेंगे, और हम सब लोग उसके इंतजार में शार फैसल पर मौजूद हैं कि हाफिज साहब क्या ऐलान करते हैं। हाफिज साहब जो भी ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए पूरा कराची बल्कि पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह उनकी शाना बशाना होगा, क्योंकि एक वाहिद आवाज़ है जो दयानतदारी के साथ और इखलास के साथ जद्दोजहद कर रही है। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। रिजवान खान साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि JUI की बात करें, इंक्लूडिंग मौलाना फजल रहमान साहब हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, और इसके अलावा जो KP के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं जो अपोजिशन में है इस वक्त एट दिस मोमेंट, तो पाकिस्तान जो है इस वक्त, पाकिस्तान की जितनी भी तमाम पॉलिटिकल
पार्टीज़ हैं जो अपोजिशन में हैं, तो वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत से जो है नाला है और उस निज़ाम को जो है ऑब्वियसली ये कहा है कि ये सेटअप से इनकारी हैं आप लोग सब। तो सर आपको क्या लग रहा है जो 27 सितंबर की कॉल दी गई है, और जैसे सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक कॉल हरगिज़ भी नहीं है और जल्द ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने बुलाने की बात की है, तो सर इस तमाम तरह सूरत हाल में जब इस वक्त पार्टी की टॉप लीडरशिप जो है एक बड़े कॉल दी है, इस्लामाबाद के रुख करने की बात की गई है और ये कहा जा रहा है, तो सर फिर आप कह रहे हैं कि कारकुनान अलीमा बीबी और आप लोग जो है इससे खुश नहीं हैं, तो अलीमा बीबी की कॉल की क्यों वेट करें? क्योंकि अलीमा बीबी तो ज़ाहिर है बानी की सिर्फ बहनें हैं ना, उनकी फैमिली है, पार्टी में तो उनकी कोई ऑब्वियसली उनके पास कोई ओहदा नहीं है, तो फिर जो क़यादत कह रही है उसके ऊपर आप लोग क्यों नाला हैं या क्यों नाराज़ हैं? असल में देखिए बात यह है कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ पार्टियों के सैफुद्दीन साहब, रिजवान खानज़ादा से सवाल किया मैंने, पीटीआई के जो हमारे मेहमान हैं। जी रिजवान खानज़ादा साहब कमेंट कीजिएगा। आप ये देखें कि सना साहिबा, पहले तो आज कराची में जमात इस्लामी जो धरना दे रही है, एक रियासत दस्तूर ना मंजूर ना मंजूर, कल जो वक्त गुजरा है 5 अगस्त का, पीटीआई की जो रैली थी उस पे जो शेलिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तारी की गई। हमें धरने देने की इजाजत नहीं, हमें एहतजाज करने की इजाजत नहीं है, हम नारे नहीं मार सकते, हम रिहाई के लिए कमेटियां बाहर नहीं बना सकते, हम एहतजाज नहीं कर सकते। और आज पूरा शहर फैसल बंद है, कोई पूछने वाला नहीं है, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, पुलिस की सरपरस्ती में शाहराह फैसल पर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को प्रेस क्लब पे एहतजाज करने की इजाजत नहीं है। तो आप ये देखें कि ये दोहरा मयार है कि नहीं है। एक तरफ एहतजाज को प्रोटोकॉल देती है पुलिस और एक तरफ एहतजाज प्रेस क्लब पे भी नहीं करने देती और डंडे मारती है, शेलिंग करती है, खवातीन को गिरफ्तार करती है, हमारे जनरल सेक्रेटरी सिंध को गिरफ्तार करती है। तो ये दोहरा मयार आप कराची में पुलिस का देख लें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत का देख लें। बात करते हैं जी डीजल पे पेट्रोल पे धरने देंगे, निजाम मफलूज हो गया। रिजवान खानज़ादा साहब, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, सिर्फ इतना जुमला बता दीजिए, 27 सितंबर को आप लोग दमदम मस्क कलंदर करने जा रहे हैं या नहीं? आप शामिल होंगे या नहीं? बस 1 लाइनर बता दीजिए मुझे वाइंड अप करने से। मफलूज हो गया था जिस दिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी। निजाम तो इस मुल्क का उस दिन मफलूज हो चुका था जिस दिन लियाकत अली खान को सरेआम कत्ल किया गया था। निजाम तो इस मुल्क का उस दिन मफलूज हो चुका था जिस दिन फातिमा जिन्ना को इस मुल्क में गद्दार कहा गया था। सर ठीक है रिजवान खानज़ादा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। सैफुद्दीन एडवोकेट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। गौस मोहम्मद खान नियाज़ी साहब वो भी हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद थे। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।